जम्मू कश्मीर का युवा अब सिर्फ या तो चाय पिलाएगा, नौकरियां पाना तो दूर की बात है। ऐसा हम नहीं कह रहे। डेवलपमेंट के अलग अलग वादे दावे सब कुछ हो रहे हैं, पर असल की अगर बात करें हो रहे हैं। पर बात यह है कि क्या डेवलपमेंट के साथ साथ नौकरियां भी आ रही हैं? तो कहा जाए हाँ या ना, आज इस बात को क्लियर करेंगे। मेरे साथ में जम्मू कश्मीर के युवा के कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस बात का आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो हमने बात कही उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उन प्रोजेक्ट्स के साथ में बहुत सारी नौकरियां भी आ सकती थी, पर असल में नौकरियां नहीं आ रही। कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ कुछ भेदभाव चल रहा है कि बाहर से लोग आ जाएं, यहाँ पर आकर नौकरियां करें, पर जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रायोरिटी पर उनको रखा नहीं जा रहा। आखिरकार क्या ऐसी बात है? क्या जम्मू कश्मीर के युवा स्किल्ड नहीं है? और अगर स्किल्ड है तब भी आप लगा नहीं रहे हैं, तब भी परेशानी। और अगर स्किल्ड नहीं है तो आप अभी तक स्किल्ड कर क्यों नहीं पाए, तब भी परेशानी। चलिए बातचीत करते हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल शुरुआत यहाँ से कि आखिरकार डेवलपमेंट के काम पहले हो रहे हैं, पहले ये बताइए। मैम, ऐसा है कि कुछ मेरे नज़रिए से तो कुछ जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, तो हाँ, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिलती है। अगर आप जीवल में देखें जो चीज़ें पहले थी और वो आज के दौर पे नहीं है, तो ये है कि सरकारें जो है इन चीज़ों को प्राथमिकता दे भी रही है और डेवलपमेंट हो भी रही है। और जो कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं हाईवे की तरफ आ भी रहे हैं, जैसे जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे अभी जो रिसेंटली के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे खलैनी टनल का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कि अभी अनएम्प्लॉयड हैं और वो एम्प्लॉयड। स्किल्ड लोगों को लगाया जाए और अनस्किल्ड की जगह अनस्किल्ड लोगों को लगाया जाए, ताकि किसी का घर परिवार भी चल सके। जी। कितने प्रोजेक्ट्स में आपको लग रहा है कि अभी जम्मू कश्मीर के युवाओं को लगाया गया, जिन जिन प्रोजेक्ट्स की बात में आपने की है? मैम, जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करती बनती है कि वहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको लगाया जाए। एक मतलब लिस्ट बना सकते हैं कि जो स्किल्ड है उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं, अनस्किल्ड की एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, श्री शक्तिराज परियार जी हो गए, श्री दिलीप परियार जी हो गए, डीडीसी चेयरमैन धनंतर सिंह कोतवाल जी हो गए। तो उन सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि मतलब अगर कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो है इन फ्यूचर जो सैंक्शन होते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को प्राथमिकता दी जाए, ताकि जो अनएम्प्लॉयड है वो एम्प्लॉयड हो सके और उनका रोजी रोटी जो है वो उससे चल सके। रोजी रोटी चल सके, पर आखिरकार कितनी चल रही है? इस समय रामबन की जो डीडीसी मेंबर हैं वो बैठी हैं, वो ये कह रही हैं कि जो हमारे लोगों को लगाया जा रहा है या तो चाय पिलाने के लिए, इन्हीं लोगों के लिए लगाया जा रहा है। क्या हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है, आर्किटेक्ट्स नहीं है, इस तरह की लेवल के लोग हमारे पास नहीं है या क्या है? देखिए, सबसे पहले इसमें सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है पिछले 3 वर्षों से जो है राजनीतिक केंद्र तो बना रहा, मगर जमहूरियत, जो लोकतंत्र की हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब हमें पिछड़ा नजर आ रहा है। और उसी के कारण जो है, क्योंकि जवाबदेही नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, नौकरशाही तो सबको पता है ये कि नौकरशाही जो है वो सीधे तरीके से बात नहीं करती। उनको पता है जब तक यहाँ पर पूछताछ नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात आती है कि जो सरकारी व्यवस्था में जो उच्च स्तर पर लोग बैठे हैं, कि वो अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कार्य कर रहे हैं, वो एक प्लान बना रहे हैं, हमारी उनको लेकर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा अपना ही घर अच्छा नहीं है और हम पड़ोसी को बोलेंगे तो हमारे घर पे आके चाय पी ले, हमें पता है घर पे ना दूध है ना चीनी है, तो हम उसको क्या चाय पिलाएंगे? वो तो उसके साथ भी धोखा है और अपने साथ भी धोखा है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या उसमें कितना जो है का सृजन किया गया। अगर नहीं है तो पहले उनके लिए व्यवस्था की जाए। अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, अभी तो हम जाते हैं, उपराज्यपाल जी हैं हमारे मनोज सिन्हा जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति अब इस बात से जो है मुकर नहीं सकता कि विकास नहीं, और विकास हो रहा है, जोर शोर से हो रहा है। मगर अगर स्किल्ड नहीं है तो क्या हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि उनको स्किल्ड किया जा सके?
मैम देखिए, स्किल्ड क्यों नहीं है? हमारे इंजीनियर्स यहाँ से उठ के बॉम्बे में काम कर रहे हैं, बेंगलोर में काम कर रहे हैं, हर जगह हमारे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, हर तरह के लोग हमारे पास हैं। पर जो बेसिक मतलब मैम जो प्रॉब्लम है वो ये आ रही है कि आप, ये एक नेचुरल प्रिंसिपल है मैम कि अगर किसी भी जगह के जो रिसोर्सिस हैं उसका पहला हक वहाँ के लोकल लोगों का होता है और उनको उससे पूरा बेनिफिट मिलना भी चाहिए। तो इसीलिए मैम हमारी गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही एक अपील है कि सबसे पहले तो वो ये देखें कि अगर आप सड़क बना रहे हो तो सड़क बनाने से डेवलपमेंट नहीं होगी। आसपास के लोग अगर बेरोजगार बैठे हुए हैं, सड़क बनाने से वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगी। तो हमारे लोगों को सबसे पहले रोजगार दिया जाए। और हमारी बेसिक अपील ये है कि जो लोकल लोग हैं उनको एकोमोडेट करने की कोशिश की जाए, ताकि जो डेवलपमेंट का जो एक कहते हैं ना कि एक फुल सिनेरियो में ब्लूम करे डेवलपमेंट, वो हो पाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, हमको लोकल लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, तब तक मैम डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपके पास आती हूँ, रोजगार से युवा जी। कितनी दूरी पे है? क्या लगता है कितनी दूरी है, कितनी दूरी कम की जा सकती है, क्या कार्य किए जा सकते हैं? मैम बहुत हद तक मुझे लगता है कि दूरी जो है वो कम की जा सकती है। अगर जैसे आप देखें कि करोड़ों के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेंक्शनड हो रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में भी। अभी जैसे बनी बसोली रोड का प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे आ रहा है। डोडा किश्तवाड़ हाईवे रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है। फिर छत्रकला टनल का अपकमिंग में जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे आए। अगर इन एरियाज़ में भी अगर आप स्किल्ड और अनस्किल्ड को लगाओगे तो बहुत हद तक मतलब एक तो डेवलपमेंट भी होगी और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, जो लोकल रेजिडेंट्स को अगर प्रायोरिटी बेसिस पे वहाँ पर लगाया जाए। जी मैम। सो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारी मतलब डिस्टेंस जो है अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में वो कम किया जा सकता है। और लोकल लीडर्स से ये अपील है कि मतलब वो लोकल रेजिडेंट्स को प्राथमिकता वहाँ के पे दें और उनका रोजगार जो है वहाँ से चल सके। आजकल युवाओं के पास एक ही ऑप्शन बच गया है, क्योंकि सरकारें इनकी सुन नहीं रही है तो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अब भी जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उनकी बात सुनी नहीं जा रही, क्या आपको लगता है फिर भी एक और नया एक और सिनारियो बनेगा जिसमें प्रदर्शन ही नजर आएंगे? देखिए, सबसे पहली बात, प्रदर्शन जो है वो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, जिसको हम आर्टिकल 19 के तहत जो है उसका उपयोग करते हैं। प्रदर्शन कोई व्यक्ति कर रहा है वो सही है, मगर क्या उसकी मांग जो है वो जायज़ है कि नहीं, वो अलग बात है। अब व्यक्ति जो है, अब पता है मेरे क्षेत्र में विकास के कार्य चल रहे हैं और हम चाहते भी हैं हमारे क्षेत्र में विकास हो, मगर क्या उस विकास कार्य से क्या मुझे कोई अवसर मिला? मुझे तो कोई अवसर नहीं मिला। क्या मैंने फॉर एग्जाम्पल, मैं एक विधि शास्त्र का छात्र हूँ, अब मैंने उसको मैं साइड पे रखता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं इंजीनियर हूँ। क्या मैं लोकल एरिया में क्या मेरा लीडर जो है या जो विकास के कार्य में जो लगे हुए पदाधिकारी हैं, जो नौकरशाही है, क्या वो वहाँ पर उसका एक सर्वे करवा सकती है कि यहाँ पर किस व्यक्ति की कितनी क्षमता है और उस क्षमता के अनुसार उसको कार्य दिया जाए, ताकि वहाँ का भी असल विकास हो। 22% बताया जाता है जब भी अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो एक प्रतिशत गया था दैट इज 22%। 22% अगर ये जो आइडियाज निकल के सामने आ रहे हैं डेवलपमेंट के कार्य के साथ कि नौकरियां भी आ जाए, वो 22% कम हो जाएगा? मैम बिल्कुल कम होगा। अगर डेवलपमेंट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मैम उसका फ़ायदा लोगों को होगा। और मैम एम्प्लॉयमेंट ही बेसिक मैम प्रॉब्लम है आजकल के यूथ की। डिग्रीज कर ली मैम, पूरी उम्र पढ़ते रहती हैं, 6 7 साल एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं, उसके बाद हाथ में क्या लगता है मैम? कुछ भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा पेन है और इस प्रॉब्लम को अगर अभी एड्रेस नहीं किया गया तो ये मैम आगे फ्यूचर में जाके ये एक बहुत खतरनाक बीमारी का रूप ले लेगी मैम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब यहाँ पर बात एक कि इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल कि बहू फोर्ट में अलग अलग विकास का कार्य होना था। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र के बारे में बात की। अगर मैं सिर्फ जम्मू की बात करती हूँ तो वहां पे ये कहा गया था कि बहू फोर्ट में जो भी चीजें बन रही हैं, चाहे घंडोला प्रोजेक्ट है, एक्वेरियम है, या फिर अलग अलग जो इस समय फाउंटेन सामने आया है, वो जहां पर भी जो जॉब मिलेगी वो बहू फोर्ट के इलाके के लोगों को मिल जाएगी। यानी कि बहू फोर्ट के लोगों के पास नौकरियां, अब उनको बाहर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे तवी रिवर का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने को है, अगर वहां पर भी जम्मू के लोग ही कार्य करने लग जाए तो आराम से जो 22% तक की जो अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर पहुंच गया है वो आराम से कम हो जाएगा। बस बात यह है कि उस चीज को मेंटेन किया जाए। हाँ, अगर बाहर से लोग लाने हैं, प्रोजेक्ट्स भी बाहर से आने हैं, बाहर के लोग भी आने हैं, फिर तो जम्मू कश्मीर के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे ही। पर अगर हम ये नहीं कहते कि बाहर के लोगों को मत लाइए, क्योंकि हम लोग भी तो बाहर जाते हैं, वहां के लोग भी आए, बट जम्मू कश्मीर के लोग को भी तो प्रायोरिटी पर रखा जाए। सवाल सिर्फ इतना है,
तो जो युवा इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं ये कम हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस जो उनको कंट्रोल करने पर लगी होती है उनका कार्य भी थोड़ा सा है जो कम हो जाएगा। जो क्राइम बढ़ रहा है वो लोग उस पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। समझने की देर है। युवाओं की परेशानी बड़े आराम से हल हो सकती है, बट अगर कोई समझना चाहे तो। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।